हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आप लोगों का एडू अंकुरन के जेपीएससी मेंस के क्लास में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने पीटी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। आप लोगों को मेंस का क्लासेस दिया जा रहा है जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक जो है नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास, ये आपका सिलेबस का पहला टॉपिक है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को आंसर राइटिंग का टेक्निक्स, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, इस नागपुरी भाषा और उद्भव और विकास जो है इस टॉपिक को लेके बतलाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में जब भी बात किया जाए, किसी भी भाषा की, मतलब कि जैसे कि आप लोग किसी भी लैंग्वेज पेपर का या फिर किसी भी अलग-अलग टॉपिक का, जैसे कि क्या बोलते हैं, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है? हिस्ट्री हो गया, किसी भी चीज़ का मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है 3 चीज़। किसी भी चीज़ का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उस क्वेश्चन्स को पहले सबसे पहले आपको समझना है, कि पूछ क्या रहा है। दूसरा है कि आपको क्वेश्चन समझ गए? अब पहला चीज़ क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर राइटिंग के लिए पहला चीज़ होता है भूमिका बाँधना, ठीक है? उसको भूमिका बाँधिए, फिर उसका एक बीच का पार्ट होता है, मिडल पार्ट, और तीसरा जो होता है, वो कन्क्लूज़न होता है। मतलब कि अंत अंत जो होता है ना, जिसको कंक्लूजन बोलते हैं, कि अंत में ये कहा जा सकता है। और कोशिश आप लोग यही कीजिए कि तीसरा पार्ट जो अंत का पार्ट है, उसमें कुछ संभावना रहे। मतलब किसी भी टॉपिक पे लिखिए ना, तो संभावना कि हाँ, अभी तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन और भी आगे डेवलपमेंट होने की संभावना है। जैसे कि सतत विकास, इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, अभी सबसे पॉपुलर टॉपिक यही है, सतत विकास के बारे में, ठीक है? तो सतत विकास में आपको पूछ देगा कि भाई क्या है? तो सतत विकास का मतलब क्या हुआ कि अभी भी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और फर्दर फ्यूचर के लिए भी रख रहे हैं। उसी तरह से आप लोग नागपुरी भाषा भी अगर लिए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले जैसे कि नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास कर बारे में चर्चा करूँ, ठीक है? या फिर विश्लेषणात्मक वर्णन करूँ, इस तरह से क्वेश्चन्स रहेंगे। नागपुरी भाषा कर उद्भव और विकास कर बारे में बताओ। क्वेश्चन 20 नंबर का दे दिया, ठीक है? तो इसको आप लोग सबसे पहले तोड़िए। नागपुरी तो है ही, यहाँ पर देखिए भाषा दिया हुआ है, फिर उसका उद्भव दिया हुआ है, फिर उसका विकास दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक-एक चीज़ के बारे में बताना शुरू करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं कि नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में हम लोग को बतलाना है, ठीक है? तो सबसे पहले भाषा के बारे में, कि भाई भाषा क्या है, उसके बारे में बतलाना शुरू कीजिए। पहला क्या लिखिएगा कि कोनो व्यक्ति कर विचार, कोनो जगह कर सभ्यता, संस्कृति के जाने के लागिन एगो मूढ़ इकाई भाखा होवेला। ये एक मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, भूमिका बाँध रहे हैं। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है, जो आपका जो एग्ज़ाम का कॉपी जो चेक कर रहे हैं, वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो वो जब कॉपी आपका देखें, तो उनको लगे कि माने इंटरेस्ट जागने लगे। जैसे क्या होता है, मूवी देख रहे हैं, कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंटरेस्ट आने लग जाता है। उसी तरह से उन लोग को ना इंटरेस्ट अपनी ओर खींचिए। तो आज का जो ये वीडियो है ना, इसमें जैसे कि अभी जो फर्स्ट स्लाइड है, हम लोग ऐसा डिज़ाइन किए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग को भूमिका बताया जा रहा है अभी। फिर फर्दर क्लासेस में आगे भी बताएगा कि इसमें उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हो रहा है और क्या होना चाहिए, ये फर्दर क्लास में होगा। हम लोग आज सिर्फ़ और सिर्फ़ भूमिका के बारे में देखेंगे, कि देखिए कैसे भूमिका बाँधा जाता है, किस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो सारा कुछ हम लोग आप लोग को दे रहे हैं। और हाँ, आप लोग ना अपने एक सेपरेट नोटबुक रख लीजिए और उसको लिखते जाइए। इसको लिखना है क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हैं, सेम आंसर भी नहीं होना चाहिए, वो हम लोग बतलाएँगे कि कैसे सेम आंसर नहीं होगा, ठीक है? तो जैसे कि कोनो व्यक्ति कर विचार, कोनो जगह कर सभ्यता संस्कृति के जाने के लागिन एगो मूढ़ इकाई भाखा होवेला, ठीक है? ई भी तरीका से लिख सकते हैं हम आगे, भाखा कर माध्यम से एक व्यक्ति अपन विचार के दोसर कर सामने रख सकेला, ठीक है? फिर तीसरा, देखिए 3 तरह का आंसर राइटिंग हो रहा है, अगर आप लोग कोई भी एक टॉपिक उठाइएगा। फिर व्याकरणिक रूप से देखिए बतला रहे हैं, कैसे? कि भाखा कोनो शब्द और वाक्य मन कर उ समूह है, जेकर माध्यम से हमरे मन आपन विचार और भावना के दोसर कर सामने प्रकट करोना। इस तरह से भी बोला जा सकता है कि भाषा क्या है भाई? शब्द और वाक्य का ऐसा समूह है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचार और भावना को एक-दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इसको करने के साथ ना आप फटाक से ना कुछ इस तरह से
फिगर एक ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, और ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक फिगर ड्रॉ करना है, कोशिश यही करना, और यहाँ पे लिख दीजिएगा भाषा, ठीक है, छोटा सा एक बना देना है, काहे कि पेन रहता है, टाइम भी उतना ज्यादा नहीं रहता, छोटा सा ऐसे करके बतला दीजिएगा, ठीक है। ये एक हो गया, एक फ्रेमिंग हो गया। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये है कि भाषा 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 का परिभाषा हम लोग परिभाषित कर दिए। अब भाषा क्या होता है भैया कि दो रूप से दो वर्ण का होता है, ठीक है, दो वर्ण के होता है। तो अब कौन कौन सा होता है, तो एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। इसी तरह से आपको डिजाइन बना देना है, वहां पर सट सट जल्दी जल्दी करना है। हम लोग तो खैर एनिमेशन इसीलिए डालते हैं कि आप लोग का ब्रेन जो है उसको रिसीव करे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो आप लोग को याद भी अच्छा से होता है, इसीलिए इस तरह से बता रहे हैं। जैसे अब आगे क्या है, भाका मूल रूप से दो वर्ण कर होएला। कौन कौन सा है, एक है मौखिक और एक है लिखित। तो वहीं पर ना आप लिख दीजिए कि भाका का रूप जे करने विचार या भाव बोल के प्रकट होवेला तो उसको मौखिक कहेंगे, ठीक है, और भाका का रूप जे करने विचार या भाव लिख के प्रकट होवेला उसको लिखित कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया, भाषा का परिभाषा दे दीजिए भैया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, भूमिका मानते जा रहे हैं, भी पढ़ रहा है, इंटरेस्ट जाग रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाखा विद्वान मन गोटेक संसार कर भाखा के परिवार ने बांट दे हकन, ठीक है, और झारखंड ने बोले वाला भाखा मन, देखिए भाखा ही होता है, ठीक है, भाखा होता है, या भाषा भी आप लिखिएगा तो दंत स रहेगा, ऐसे करके स रहेगा, ठीक है, ऐसे भाखा लिखा जाता है। तो आप लोग भाखा लिखिएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हर चीज हर पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो भाखा भी लिख सकते हैं, भाखा ही लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो झारखंड ने बोले वाला भाखा मन के तीन ठो परिवार ने बांटल जाए है। तो कौन कौन सा है, एक है आग्नेय भाखा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाखा परिवार, और तीसरा है आर्य भाखा परिवार। ये आप लोग ना जितना लोग भी अभी तक हैं जो क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं या फिर जो भी हैं, आप लोग इसी फॉर्म में लिखिएगा, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन अभी आगे जो बताने वाला है वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। इतना करेंगे, उसके बाद आप लोग फटाक से कुछ इस तरह का फिगर बनाएंगे, ठीक है। एक फिगर बनेगा जिसमें कि भाषा परिवार, जिसमें कि आग्नेय, द्रविड़ और आर्य भाषा, एकदम लिखें, बगल में कुछ इस तरह का फिगर होना चाहिए, ठीक है। और ये फिगर सबका सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, काहे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर किसी चीज का दे रहे हैं तो डायग्राम और पिक्चर का ना महत्व होता है कि कौन सा डायग्राम कौन सा पिक्चर कहाँ पर डालना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, बहुत सारे लोग जो होंगे, कुछ लोग इसको एक सर्कल बनाइएगा। अब सर्कल में डायरेक्ट ऐसे मत लिखिएगा, इस सर्कल का मतलब अगर किसी भी आंसर राइटिंग में सर्कल हम लोग डाल रहे हैं मतलब किसी साइक्लिक चीज को हम लोग दिखला रहे हैं, तो ये साइक्लिक चीज तो है नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, यहाँ पर भाखा परिवार लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर से इस तरह से विंग निकाल दीजिएगा, एक, ठीक है, दो, और यहाँ पर तीन, और यहाँ पर आर्य भाषा लिख दीजिएगा, यहाँ पे द्रविड़ भाषा लिख दीजिएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत तरीका होता है, आप लोग आंसर राइटिंग अब कितने लोग क्या क्या किए हैं वो अलग की बात है, लेकिन कुछ इस तरह से लिखिए, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी कॉपी चेक किए हैं प्रीवियसली या पिछले साल भी हम लोग जो देखे थे, ये सब का बहुत अभाव था भाई। और मतलब कि, और सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, वो बुक में जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे पहला ही वर्ड कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि नागपुरी कर उद्भव के और बारे में विद्वान मनक विचार एक न है। ये बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। किसी भी यूपीएससी या जेपीएससी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आप जा रहे हैं ना, तो नखें या नई वर्ड का यूज कम कीजिएगा। नई वर्ड का यूज जो होता है ना वो नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। आप ऑफिसर बन रहे हैं, आपको ऑफिसर इसीलिए बनाया जा रहा है कि जिसमें कि नहीं नाम का चीज नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल के बारे में बतला देते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे हम लोग का भी ऑफिस ऑफिस में होता है, तो जूनियर लोग को हम लोग बोलते हैं इस तरह से कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है यार। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, हम लोग बोलते हैं यू शुड इम्प्रूव, मतलब तुम इम्प्रूव कर सकते हो, तुम्हें और अच्छा करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे काम में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा काम खराब है यार। तो अगर ऑफिस वाले कोई अगर ऐसे बोल देते हैं कि आपके काम में अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, दैट मीन्स कि भाई तुम्हारा काम सही नहीं है, तू काम सीख, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोगों को भी नहीं या नई नखाएं इस सब चीज से बचिएगा। तो जैसे कि किताब में लिखा हुआ, तो आप लोग भी पूछिएगा सर कि किताब में तो ऐसा ही लिखा हुआ, तो हम लोग आप लोग लिखिए मत भिन्न भिन्न है। जैसे बोला जाता है ना कि
विद्वान मनक मत जो है एक न खाएं, तो उससे बोलिए एक मत न खाएं। तो आप लोग लिखिएगा कि विद्वान मनक मत जो है वो भिन्न भिन्न है का, ठीक है, ऐसे करके होगा। आप लोग फर्दर क्लासेस में और भी डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल आप लोग को ये बता दिया है कि भाषा जो होता है, अभी हम लोग सिर्फ भाषा के बारे में जा रहे हैं, अब नागपुरी में आएंगे धीरे धीरे। भाषा के बाद परिभाषा बताए। भाषा दो तरह सा होता है, मौखिक होता है, लिखित होता है, एक सांकेतिक भी होता है, लेकिन सांकेतिक आप लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है। यूपी जेपीएससी वालों को दो ही तरह का लिखना है, एक मौखिक जो यहाँ पर बतलाया गया। उसके बाद परिवार जो है, आग्नेय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार। इमीडिएटली एक इमेज बनाइएगा, एक डायग्राम रखिएगा यहाँ पर ऐसे, फिर एक तो डायग्राम माने डिफरेंट डिफरेंट बनाइएगा, कुछ लोग इसको बनाइए और कुछ लोग इस तरह से बनाइएगा जो आप लोग को बता दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इमीडिएटली बतला देंगे कि आग्नेय भाषा परिवार कर खेजा में हेंटे देवल भाखा मन आवेना, मुंडारी संताली हो और खड़िया। उसी तरह से द्रविड़ भाखा परिवार कर खेजा में हेंटे देवल भाखा मन आवेना, हुड़ुक और मालतो, ये सब आप लोग को ना। फिर आर्य भाषा परिवार कर खेजा में हेंटे देवल भाखा मन आवेना, जेकर में नागपुरिया, खोरटा, पंच परगनिया और कुरमाली मन है। देखिए अब इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ लोग जो याद कर पाते हैं ठीक है, नहीं तो अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा ना कि हमको तो नागपुरी से मतलब है, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा कि नागपुरी जो है वो आर्य भाखा परिवार कर खेजा में आवेला। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को, नागपुरी आर्य भाखा परिवार कर खेजा में आवेला। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कैसे कैसे लिखना है? ऐसे ये सारा कुछ लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं लिख पा रहे हैं, मान लीजिए याद नहीं है, तो आप बस इतना दिमाग में रखिए कि नागपुरी जो है वो एक भाषा परिवार है। कौन से भाषा परिवार है? तो आर्य भाखा परिवार कर खेजा में आवेला, इतना लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे नागपुरी जो है ना वो मागधी अपभ्रंश से निकसल और इंडो आर्यन भाखा परिवार कर खेजा में आवेला। अब देखिए आप लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश पढ़े होंगे, ठीक है। कुछ लोग बोले मागधी, फिर से बीपी केसरी बोल दिए अर्ध मागधी। देखिए होता क्या है ना, पहले जो था ना 16 राज्य में बटा हुआ था भारतवर्ष, पूरा भारतवर्ष, ठीक है। तो 16 में से एक था मगध साम्राज्य, ठीक है। तो भाषा की उत्पत्ति का विज्ञान को आप लोग अगर बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा ना, तो उसमें कहा जाता है कि जिस क्षेत्र जो प्राकृत भाषा होती है, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, जो क्षेत्र से आप बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मगध के हैं तो मगध में जो भाषा बोली जाती है उसको मागधी अपभ्रंश बोला जाता है। तो वही मागधी अपभ्रंश मतलब कि मगध क्षेत्र से निकला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो फट से ना एक तो भारत का डायग्राम रफ एक बना लीजिएगा, ठीक है, और फर्स्ट क्लास ऐसे करके बना दीजिएगा, यहाँ पर मगध साम्राज्य दिखला दीजिएगा, बोल दीजिए कि देखो भैया यहाँ पर मागधी बोला जाता था। ऐसे करके भी काहे कि आपको रफ डायग्राम का जरूरत है, 20 नंबर का एग्जाम अगर लिख रहे हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से आते हैं अपने में कि नागपुरी जो है वो मागधी अपभ्रंश से निकला हुआ है। हम मागधी अपभ्रंश के बारे में आपको बता दिए कि मगध के क्षेत्र में जो प्राकृत भाषा बोली जाती है उसको मागधी अपभ्रंश कहते हैं। एकदम मोटा मोटी समझिए, उसमें और भी डीप है लेकिन इतना लिखना परफेक्ट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। और इंडो आर्यन भाषा परिवार इंडिया में जो बोले वाला है तो आर्य भाषा परिवार इसका खेजा में आता है। नागपुरी के औरों नाव से जानल जाएला, जैसे कि सदरी, सदानी, सदान, छोटा नागपुरी, दिकुकाजी मन, ठीक है। अब आगे, अब आगे क्या है, अब आप क्या है ना कि भूमिका खत्म होते जा रहा है, अब हम नागपुरी में खींचते जा रहे हैं, जो शिक्षक जो चेक कर रहे हैं कॉपी उनको हम अब नागपुरी की ओर खींचते जा रहे हैं कि नागपुरी 1971 कर जनगणना तक हिंदी भाषा कर अंतर्गत आवत रहे, ठीक है। वो हिंदी एक बोलता था, लोग बोलता था कि नागपुरी नहीं हिंदी है, ठीक है। उसके बाद फिर नागपुरी भाषा परिषद इस सब का विकास हुआ, तब फिर नागपुरी भाषा को सेपरेट बनाया गया। ये सब भी हम लोग धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे, लेकिन आप लोग इस तरह से आप देख लीजिए कि कैसे करना है। अब आगे, अब जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने लिया है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया झारखंड का रिपोर्ट जो है उससे इसको हम लोग डायरेक्ट लिए हैं, ठीक है। कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2011 कर जनगणना कर अनुसार नागपुरी बोले वाला कर संख्या गोटे भारत देश में 7,63,014 रहे और झारखंड में 7,57,726 आदमी मन नागपुरी बोले ना, जे पूरा देश कर 99.31% है, ठीक है।
आप लोग यही देखिएगा कि नागपुरी जो है, आप ज़्यादातर आप बोलिएगा ना कि लगभग 5 लाख सर सब जगह पे लिखा हुआ है, किताब में भी और ये भी। हम लोग ये ना डायरेक्ट रिपोर्ट से उठाए हैं, रिपोर्ट से उठाए हैं। अब आपको लोग को बतला भी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों है। लगभग 5 लाख जो बोला जाता है ना, वो खाँटी नागपुरिया बोलते हैं, जो हिंदी उंदी नहीं, नागपुरिया में बात करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या 5 लाख है, लगभग 5 लाख। तो आप लोग ये दोनों में से कोई भी आंकड़ा लिख सकते हैं। और एक होता है जैसे कि 7,57,000। तो जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे कुछ मित्रगण हैं, कुछ दोस्त लोग जो फॉरेन में सेटल हो गया है, ठीक है, तो उन लोग भी नागपुरी है। अब जहाँ पे काम कर रहा है, जैसे कोई यूएस में है, कनाडा में है, स्वीडन में है, तो उन लोग तो इंग्लिश बोल रहे हैं ना वहाँ पे, समझ रहे हैं? ऑफिस में या फिर वहाँ पर जो रहन-सहन है, वहाँ इंग्लिश बोल रहा है। घर में हिंदी भाषी बात कर रहा है। और वही घर के बाहर मान लीजिए कि रांची आ गया, लोहरदगा आ गया, सिमडेगा आ गया, गुमला आ गया, ठीक है? तो उन लोग आस-पास में बड़की माँ, आजा, आजी ये सबसे बतिया रहा है, तो नागपुरिया में बतिया रहा है। तो वैसे लोगों को ना L2 जो लैंग्वेज 2 के रूप में यूज़ करते हैं, इसीलिए आप देखिएगा L2 लैंग्वेज 2 के रूप में यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को मिला के बोला है कि पूरे देश में 7,63,014 लोग नागपुरिया बोलते हैं, ठीक है? और लगभग 5 लाख लोग नागपुरी भाषी है, मतलब कि खाँटी नागपुरिया 5 लाख लोग हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग क्या किए हैं कि भूमिका जो है वो खत्म हो गया शुरू ही, और अब जो है हम लोग धीरे-धीरे यहाँ तक आप लोगों का भूमिका बन गया। तो आगे जो है ना, आप लोग नागपुरी का उद्भव के बारे में लिखना शुरू कीजिएगा, जिसको हम लोग फर्दर क्लास में डील करेंगे। अभी आप लोग देखिए, ये एक स्टैंडर्ड आंसर दिया गया है आपको, स्टैंडर्ड आंसर। अच्छा, अब इसमें जादू क्या है ना, कि हम लोग क्या किए थे, अभी जो है पहला स्लाइड से शुरू किए ना, तो भाषा की परिभाषा से शुरू किए। आप लोग बहुत सारे लोग जो है ना, यहाँ से शुरू कीजिएगा 2011 का जनगणना के रिपोर्ट से, कि नागपुरी भाषी लोगों की संख्या इतना है, जो पूरा देश में 99.31% है, ठीक है? और यहाँ पर एक इंडिया का मैप बना दीजिएगा। इंडिया का मैप बनाने के बाद आप यहाँ पर जो है, यही इलाका है, ये है, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा कर दीजिएगा और कुछ इस तरह से चरखुट बना के ना, कुछ इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है? ऐसे करके। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उसको यहाँ पर आप ऐसे करके दिखला सकते हैं। तो ये सब ना थोड़ा-सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, जिससे कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। नहीं तो फिर खिचड़ी कौन देखेगा? बहुत सारे नोट्स और किताब-विताब जो है, सब में तो खिचड़ी ही है, तो वो सब खिचड़ी कौन देखेगा? और सब कोई आप लोग वैसा ही लिखे थे, पिछले बार भी। और इस बार भी वही लिखिएगा, तो अंतर क्या होगा? अच्छा, अब हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक में। अभी जो आप लोग को बतलाया गया, जो पहला स्लाइड में हम लोग ने भाषा बतलाया था, भाषा का डेफिनेशन दिया था, उसको आप लोग को पलट देना। अब क्या करना ना, पहले आप लोग बहुत सारे लोग ना यहाँ से शुरू कीजिए, कि देखिए इंडिया का रिपोर्ट जनगणना 2011 के अनुसार ये है, जिसमें कि नागपुरी बोलने वालों की संख्या इतनी है। नागपुरी एक भाषा है, ठीक है? तो भाषा किसको कहते हैं? तो भाषा का फिर परिभाषा लिखिए, 2 तरह का शो लिखिए, भाषा का परिवार लिखिए, तो हो गया ना रिवर्स रिवर्स। आप या तो नीचे से ऊपर की ओर जा सकते हैं, या तो ऊपर से नीचे की ओर जा सकते हैं। अभी का स्लाइड जो है, उसको आप लोग बैक करके देख लीजिए, ठीक है? या तो नीचे से ऊपर क्या जा सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे की ओर जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक भूमिका को फ्रेम करना है, ठीक है? अब इसका मिड क्या होगा, और फिर उसके बाद फिर जो कंक्लूजन क्या होगा, वो हम लोग आपको फर्दर क्लासेस में बतलाएंगे। अभी आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए, साथ ही साथ आप लोग अपना भी इनपुट बनाते जाइए। जो नोट्स तैयार कीजिएगा ना, उसमें अपना भी, जो भी हम लोग अभी बता रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग जो अपना इनपुट आपका हो सकता है, कोई आंकड़ा होगा, कोई फिगर होगा, या कुछ और भी पॉइंट्स होंगे, तो उसको आप लोग डील कीजिए, मतलब उसको इसमें रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। फर्दर क्लास में और भी इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। जो भी डाउट्स होगा, आप लोग को टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप लोग हम लोग से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है? तो ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।